दिनांक 20 अक्टूबर 2023 का दिन बिहार के प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले पूरे देश भर के 3,86,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला हो सकता है। वहीं उससे ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की एक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है 19 अक्टूबर 2023 को। अब 19 अक्टूबर की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट 20 तारीख की बिहार की शिक्षक भर्ती वाले सुनवाई पर जरूर डालेगी, क्योंकि आप देखिए दोनों भर्तियां जो है वो रनिंग प्रोसेस में है और उसमें क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो पश्चिम बंगाल की याचिका है जिस पर 19 तारीख को सुनवाई होने जा रही है उसमें याचिका डाली गई है। क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन यानी कि सीधे तौर पर इस बात पर चर्चा होगा कि ये फैसला कब से लागू होगा। अब चूंकि ये जिस बेंच में ट्रांसफर हुआ है या फिर सुने जाने के लिए मैटर लगा हुआ है वो बेंच अलग है, जो कि 11 तारीख को फैसला दिए थे वो बेंच से अलग है, और जो 13 अक्टूबर 2023 को बिहार की शिक्षक भर्ती में जिस बेंच में लगा था उससे अलग है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे बिल्कुल एक नई बेंच है जिनको इस मैटर के बारे में अभी तक संज्ञान नहीं था। तो एक नई बेंच में ये मैटर जाना, इसके दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर केवल क्लेरिफिकेशन को लेकर के चर्चा हुई तो क्लेरिफिकेशन चूंकि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसके 45वें और 46वें नंबर पेज पर ऑलरेडी ये क्लेरिफाई किया गया है कि अगर कोई हाई कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देती है तो उसके जिस दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया उसके पहले इसका लीगल पोजीशन रहेगा, उसके बाद इसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाएगा। तो उस 11 तारीख के जजमेंट में ही ये बातें मेंशन की गई हैं। तो अगर केवल क्लेरिफिकेशन को लेकर के होगा तो 25 नवंबर 2021 की तिथि महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर एक भी वर्ड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने कोर्ट जजमेंट में लिख दिया गया तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए बीएड अभ्यर्थी भी और डीएलएड अभ्यर्थी भी दोनों सजग हैं इस 19 तारीख की सुनवाई को लेकर के, क्योंकि जहां 20 तारीख की सुनवाई और जितनी भी रनिंग प्रोसेस में भर्तियां चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, अन्य भी राज्यों में जो चल रही हैं, वेस्ट बंगाल, उन सब में अगर क्लेरिफिकेशन को लेकर के अगर 19 तारीख को कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव सभी भर्तियों पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा और मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 19 तारीख की जो सुनवाई है वो एक नए बेंच में है जो कि इस मामले से अभी तक अवगत नहीं थी, उनको संज्ञान में नहीं है। तो पहला तो मैटर ये हो सकता है कि चूंकि जिस तरीके से 13 अक्टूबर की सुनवाई को ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा सीजीआई के ऑब्जर्वेशन में इस पूरे मामले को एप्रोप्रिएट बेंच में यानी 11 तारीख का फैसला देने वाले बेंच में शिफ्ट करने के लिए बोला गया है, हो सकता है कि ये मैटर भी उसी बेंच में बिना सुने ही शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, पहला कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर जो पश्चिम बंगाल की याचिका है उसमें अगर पश्चिम बंगाल के पिटिशनर जो हैं उनकी तरफ से अगर मजबूत पैरवी ये की गई कि नहीं, इसी में हमारी शिक्षक भर्ती को लेकर के क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि कब से फैसला लागू होगा, और 11 अगस्त के फैसले को अगर रिव्यू करा लिया जाए तो यहाँ पर कुछ मेरिट और चीज लॉ के बेस पर चीज़ें डिसाइड तो होनी नहीं है, केवल क्लेरिफाई करना है। और जजमेंट को पढ़ करके तो जजमेंट में तो ये 45वें और 46वें नंबर पेज पर आप फोकस करेंगे तो सब उसमें स्पष्ट बिल्कुल है कि 25 नवंबर 2021 से ये फैसला प्रभावी माना जा सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि 19 अक्टूबर 2023 की सुनवाई को लेकर के जो पिटिशनर हैं या फिर जो पश्चिम बंगाल से डीएलएड वाले जो रिस्पॉन्डेंट होंगे, ये याचिका जो है वो बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई है क्लेरिफिकेशन को लेकर के। अब जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल के जो डीएलएड अभ्यर्थी होंगे उनकी तरफ से भी इंटरवेन करके इसमें अपना पक्ष रखा जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर बीएड अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा उस दिन अगर कुछ प्रेयर किया जाता है कि आज ही मैटर को डिसाइड कर दीजिए, डेट कब से लागू होगा, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी भविष्य में 20 तारीख उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन जो सुनवाई होने जा रही है उस पर। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप बहुत बारीकी से समझिए। 19 तारीख का जो सुनवाई है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है 20 तारीख की सुनवाई से भी, क्योंकि 20 तारीख को तो स्पेशली ये बिहार की शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेगा, लेकिन 19 तारीख वाली जो सुनवाई है वो मॉडिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन को लेकर के है, क्योंकि वो जो 19 तारीख वाली सुनवाई है वो चैलेंज किया गया है जो 22 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रार के द्वारा ऑर्डर दिया गया, लॉजमेंट ऑर्डर, जिसमें उन्होंने जो श्री अर्नब घोष जी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। खारिज कहने का मतलब कि डिस्पोज कर दिया गया था बिना सुने हुए ही, और उसमें यह कहा गया था कि जो 2013 का कानून है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रूल 5 का जो जिक्र किया गया उसका हवाला देते हुए और पहले की जो
भर्तियां हैं उसको किसी जजमेंट को फिर से रीओपन नहीं किया जा सकता है। ऐसे जजमेंट को जो कि मौलिक अधिकार के आधार पर दिया गया, उन्हीं फैसले को चैलेंज किया गया है। जो 22 सितंबर को रजिस्ट्रार के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर को इस याचिका में 19 तारीख वाली याचिका में चैलेंज किया गया है। तो यानी चैलेंज करने का मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को इस पर रोक लगा देती है, जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो उस याचिका में प्रेयर किया गया था उसको सुनने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तैयार होती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रेयर को अगर आप देखेंगे तो उसमें यही मांग की गई है, पहला ही पैराग्राफ अगर आप उस जजमेंट का देखेंगे तो उसमें यह मांग किया गया है कि जो पश्चिम बंगाल से 2 याचिकाएं गई थी, पहली याचिका ये थी कि जो भी रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट 11 अगस्त के जजमेंट से पहले आ चुका है, उसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे, एक कोर्ट जजमेंट दे दे कि ऐसी भर्तियां 11 अगस्त के फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। यानी कि सीधे तौर पर यह समझिए कि 19 तारीखों को अगर उस ऑर्डर पर, जो 22 सितंबर का ऑर्डर है रजिस्ट्रार का, अगर उस पर स्टे दिया जाता है, यानी कि जो प्रेयर उनके द्वारा किया गया उसको एक्सेप्ट करने और उस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी होती है, तो उस कंडीशन में चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी 20 तारीख की सुनवाई को लेकर के। क्योंकि 20 तारीख की सुनवाई सिर्फ उसका प्रभाव आप देखेंगे, उसका जो पूरा दायरा है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। हाँ, उसमें चीज़ें जरूर हो सकती हैं कि ये फैसला कब से लागू होगा, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो पूरी ड्राफ्टिंग है बिहार वाली, वो स्पेशली बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए है। लेकिन ये वाला जो ड्राफ्टिंग था पश्चिम बंगाल वाला, वो पूरे देश भर के ऐसे टीचर रिक्रूटमेंट की बात करता है जिसका नोटिफिकेशन 11 अगस्त से पहले आया था। लेकिन बिहार वाले ड्राफ्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार वाले ड्राफ्टिंग में सिर्फ बिहार की शिक्षक भर्ती की बात की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल वाला जो 19 तारीख को लगा हुआ है वो पूरे देश भर के ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करता है जिसका नोटिफिकेशन 11 तारीख से पहले आ गया था। तो पूरे मामले को समझिए, 19 तारीख वाला जो मामला है वो ज़्यादा ब्रॉड सेंस में है। ज़्यादा ब्रॉड सेंस में होने की वजह से इस पर अगर सुनवाई होकर के कुछ भी कोर्ट जजमेंट आता है तो इसका इंपैक्ट भी ब्रॉड होगा। ब्रॉड कहने का मतलब कि पूरे देश भर पर जो रनिंग प्रोसेस में भर्तियां चल रही है उस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और बिहार तो डायरेक्टली प्रभावित होगा। क्योंकि देखिए, एक भी अगर जजमेंट किसी के भी पक्ष में आता है, चाहे बीएड के पक्ष में या फिर डीएलएड के पक्ष में, तो उसी का उपयोग करके निश्चित तौर पर 20 तारीख की सुनवाई पर इसका प्रयोग करते हुए उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जब 11 तारीख को जजमेंट आया तो पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी एक तरीके से निगेटिव उनके अंदर थिंकिंग आ गई थी। लेकिन जैसे ही 29 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ वाले मामले में आदेश दिया गया तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी, और उसी को आधार बना करके आज बिहार की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी मजबूती से डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। बिहार के जो बीएड कैंडिडेट हैं वो लड़ रहे हैं। यानी कि एक भी अगर किसी के भी फेवर में फैसला आता है, चाहे वो बीएड के पक्ष में या फिर डीएलएड के पक्ष में, 19 तारीख की मामले को सुनवाई को लेकर के, तो निश्चित तौर पर 20 तारीख पर इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा किसी पक्ष को मजबूत कर देती हैं और बहुत ज़्यादा किसी पक्ष को कमजोर कर देती हैं। तो 19 तारीख वाली जो सुनवाई है उसका साइकोलॉजिकल भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा 20 तारीख की बिहार की होने वाली शिक्षक भर्ती मामले में होने वाली सुनवाई को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।